कल शिव विहार झिलमिल वार्ड में ईस्ट दिल्ली लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा जी का वहां के निवासियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की खास बात रही कि इसमें विवेक विहार की जितनी भी आरडब्ल्यूए हैं वे शामिल हुई। इसके अलावा झिलमिल एरिया की आरडब्ल्यूए और दिलशाद कॉलोनी वार्ड की आरडब्ल्यूए भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। शाहदरा जिले के लगभग सभी एक्टिव व्यक्ति वहां पर मौजूद रहे। सिविल सोसाइटी के लोग एवं वहां के एक्टिव व्यक्ति, महिलाएं, समाज सेवी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश की प्रवक्ता श्रीमती हीनू महाजन एडवोकेट ने सभी लोगों का तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। श्रीमती हीनू महाजन जी ने कहा कि हमें वोट डालते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए कि हम किसको वोट डालें। क्या हम उस व्यक्ति को वोट डालें जो बनने के बाद अपने परिवार का ही विकास करता है, या ऐसे व्यक्ति को वोट डालें जो पूरे देश को ही अपना परिवार समझता है। उन्होंने हर्ष मल्होत्रा जी की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक ईमानदार नेता हैं और इनके बनने से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, जिससे कि हमारा देश बहुत जल्द एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हाथ पैर जोड़ते हैं कि आप अमेरिका आ जाओ और अमेरिका में जो 25 लाख लोग हिंदुस्तानी मूल के रहते हैं उनको आके संबोधित करो। एक वो टाइम था जब 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो पाकिस्तान से मुंबई के अंदर समुद्र के रास्ते आतंकी आए और 250 लोगों को उन्होंने ताज होटल और आसपास की, उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान से भारत का प्रधानमंत्री टेबल पे बैठ के बात कर रहा है 250 लोगों के मरने के बाद। शर्म आनी चाहिए। हमारे 250 लोग वो आतंकी बाहर से आके मार देते हैं, साफ पता है कराची से आए हैं, उनके साथ टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं आगे से नहीं होगा जी। झूठे लोग हैं वो। पर जब पुलवामा में और उरी में हमारे 18 सैनिकों को उन्होंने शहीद किया आतंकियों ने, तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का फोन नहीं सुना और कहा कि 15 दिन के बाद बात करूंगा। और करा क्या? करा पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के उरी का बदला, उनके 5 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तोनाबूद करने के बाद पाकिस्तान को कहा कि हाँ अब बता क्या बात करना चाहते हो। ये देश बदला है। आज वो पुराने वाला भारत नहीं है। आज 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन में फंस जाते हैं। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी तक चल रहा है, अमेरिका के कहने से बंद नहीं हुआ, पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर 78 घंटे के लिए युद्ध विराम होता है और भारत के बच्चे अपनी बसों पर तिरंगा लगा के सीधा भारत आ जाते हैं। ये तिरंगे की ताकत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तर पर बढ़ाई है। न केवल भारतीय बच्चे, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बच्चे भी अपनी बसों पर तिरंगा लगाते हैं और वो भी सकुशल वापस आते हैं। आज मोदी जी के इस कद से विश्व के बड़े बड़े देश घबराए हुए हैं। जितने वो देश हैं जो विश्व की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उनका माल पूरे विश्व के विकासशील देशों में बिकता है। हमारे देश में भी जो बड़े बड़े ताकतवर देश हैं वो भारत को सिर्फ मार्केट और बाजार मानते हैं। आपको और हमको ग्राहक मानते हैं। ये जो कोका कोला हम पीते हैं ना, ये तो इंडियन है, लाहौरी जीरा। जो कोका कोला पीते हैं ये विदेशी है, अमेरिकन है। कोक, पेप्सी, कैडबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलतें देके आज देश आत्मनिर्भर बनाया है। जो डिफेंस का बजट का 75% भारत इंपोर्ट करता था 2014 से पहले, आज केवल 25% इंपोर्ट करता है। 50% चीजें अब भारत में बनने लगी हैं। वो जो बड़े बड़े विकसित देश हैं,
उनका करोड़ों अरबों डॉलर का धंधा बंद करा दिया प्रधानमंत्री ने। और काम किसके आ रहा है? हमारे देशवासियों के, हमारे युवा बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे जो इंडस्ट्रीज व्यापारी वो फल फूल रहे हैं। इसलिए वो जो विदेशी बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अगर वो बनता है तो देश विकास की राह पे चल रहा है। वो ताकतें हमारे देश के अंदर बैठे हुए उन पॉलिटिकल पार्टीज के कंधे पर बंदूक रख के देश को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने अपना जो नुमाइंदा कन्हैया उत्तर पूर्वी से खड़ा किया है, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेएनयू में कहता है। वो अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदा होता है। वो अफजल गुरु जिसने संसद पर आतंकियों ने जो अटैक किया, वो देश को तोड़ने वालों को प्रोत्साहन देती है, देश को तोड़ने वाले को अपना नुमाइंदा बनाती है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने न केवल भारत में राम मंदिर बनाया, अबू धाबी में भी राम मंदिर बना दिया, एक मुस्लिम कंट्री में राम मंदिर बनाया है। भारत में 550 सालों में नहीं बना था, ये अभी पिछले 5 सालों में क्यों बना? क्योंकि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को सही तथ्य, सही साक्ष्य जाकर के पेश किए। इस बार का चुनाव इसलिए अलग है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश 2047 में विकसित देश होगा। अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और आपके और हमारे बच्चे 2047 में एक विकसित भारत में, एक स्वर्णिम भारत में, भयमुक्त भारत में, भ्रष्टाचार मुक्त भारत में, आतंकवाद मुक्त भारत में सांस लेंगे। और हमारे बच्चे आज मोदी जी के 10 साल के रेजिम में जो युवा साथी हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के कारण, चाहे वो स्टार्टअप योजना हो, जनधन में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का बिना गारंटी के लोन देने की बात हो, आज हमारे युवा बच्चे नौकरी देने वाले बने हैं, आज वो नौकरी मांग नहीं रहे। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बातों से नहीं बनेगा। आपका वोट, आपके परिवार का वोट आप देंगे, मुझे पता है, लेकिन इस बार जो भ्रष्टाचार पर चोट करनी है वो अपने गली के, अपनी सोसाइटी के, अपने ब्लॉक के 100% वोट दिलाने से चोट करनी है, ताकि जो शाहीन बाग में बैठे हुए 20% लोग हैं वो 80% वोट करते हैं। देश का भविष्य वो लोग डिसाइड करेंगे या आप लोग डिसाइड करेंगे? आप तब डिसाइड कर सकते हैं जब आप अपने मोहल्ला, पड़ोस, किट्टी पार्टी, जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हमारी भजन मंडलियां हैं, माताएं बहनें जहाँ जाती हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, ये सुबह पार्क में शाम को चाय पे बैठते हैं, इस बार 100% पोलिंग की शपथ लीजिए, नहीं तो देश का भविष्य शाहीन बाग में बैठे हुए लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। हम लोग 50% पोलिंग करते हैं, इस बार अगर 100% पोलिंग हम करते हैं तो जो देश के बाहर बैठी हुई बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो हमारे देश में अशांति फैलाती हैं, उनको समझ में आएगा कि आज भारत और भारतवासी जागे हैं और अपनी ताकत को पहचाना है और इस बार 100% वोट किया है। यही बात कहने आपसे आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की